वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के वार्ड डीसी ऑफिस के 12 मुलाजमीन शिकार हो चुके हैं, जबकि 188 अफराद के सैंपल्स में से डीसी ऑफिस के 12 मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक हो गई है। मुलाजमीन में खौफ व हिरास पाया जाता है। जिला इंतजामिया का तमाम मुलाजमीन के टेस्ट करवाने का फैसला। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें। कोरोना की वार जारी है। डीसी ऑफिस के 12 मुलाजमीन भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। 188 अफराद के सैंपल्स हासिल किए गए हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से मजीद टेस्ट करवाने का सिलसिला भी जारी है। डीसी ऑफिस में मुलाजमीन की कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने में बेहतियाती, समाजी फासला और मास्क का इस्तेमाल नजरअंदाज किया गया। डीसी ऑफिस के 12 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। अफराद के सैंपल्स में 188 से 12 अफराद को कोरोना की तस्दीक कर दी गई है। 188 अफराद के सैंपल्स लिए गए थे, जिनमें से 12 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना मरीज सामने आने पर मुलाजमीन में खौफ व हिरास पाया जाता है, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला किया गया है। तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताएगा इतनी बदएहतियाती क्यों बरती जा रही थी? जी बिल्कुल, शहर भर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने वाली जिले इंतजामिया के अपने डीसी ऑफिस में कोरोना हिफाजती जो SOPs हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुलाजमीन की जानिब से जो समाजी फासला है उसको यकीनी नहीं बनाया जा रहा, मास्क का इस्तेमाल जो है उसको यकीनी नहीं बनाया जा रहा। और यहाँ पर रिपोर्ट लेने से टोटल 188 बंदों के सैंपल्स जो हैं वो कोरोना के हवाले से महकमा सेहत की टीमों ने लिए, जिसमें से 12 सैंपल्स जो हैं वो पॉजिटिव आ गए, यानी कि डीसी ऑफिस के 12 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। जिसके बाद यहाँ के जो मुलाजमीन थे उनको घरों में क्वारंटीना जो है वो कर दिया गया है। और ये टोटल 12 मुलाजमीन हैं। इब्तदाई तौर पर 107 मुलाजमीन के टेस्ट नमूने लिए गए, जिनमें से टोटल 7 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आया, जबकि उसके बाद 81 अफराद के सैंपल लिए गए, मजीद सैंपल लिए गए, जिसमें से 5 मजीद अफराद में कोरोना पॉजिटिव आया। जिसके बाद यहाँ पे जो मुलाजमीन हैं, वर्कर्स हैं, वो जो है वो खौफ व हिरास में मुब्तला हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो कोरोना का खौफ है वो भी तारी होता जा रहा है, जिसके पेश नज़र जो ज़िले इंतजामिया है इसकी जानिब से डीसी ऑफिस के तमाम तर मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट जो है वो करवाने का फैसला किया गया है। और इसी हवाले से जो महकमा सेहत की टीमें हैं उनकी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। डीसी ऑफिस के मरहलावार जो है वो मुलाजमीन के टेस्ट करवाने का अमल शुरू कर दिया गया। और अब तक 188 अफराद के सैंपल में से 12 अफराद को कोरोना जो है वो मस्बत 12 अफराद की कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। बहुत शुक्रिया। 79 रोज में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 12,184 हो गई। लाहौर में कोरोना वायरस से 188 अफराद जान की बाजी हार चुके। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 499 मरीज जेरे इलाज हैं। शहर में कोरोना वायरस के 95 मरीज ICU और 32 वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं, जबकि कोरोना के वार लगातार जारी हैं। कोरोना के मरीजों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है, 12,000 से तजावुज कर गए हैं। लाहौर में कोरोना वायरस से 188 अफराद जान की बाजी हार भी चुके हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 499 मरीज जेरे इलाज हैं। जाहिद चौधरी से मजीद फैक्ट्स एंड फिगर जानेंगे। जाहिद चौधरी, बताएगा दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है कोरोना के केसेस में? जी, शहर में इस वक्त जो कोरोना वायरस के अब तक 79 रोज़ के दौरान पेशेंट्स हैं उनकी तादाद 12,184 है, जबकि 188 अमवात जो हैं वो अब तक सरकारी तौर पर उनकी तस्दीक की जा चुकी है। कोरोना वायरस से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर 499 पेशेंट्स जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से जो 95 पेशेंट्स हैं वो इस वक्त जो है वो अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल हैं, जिनमें से 32 पेशेंट जो हैं वो हालत तशवीशनाक होने पर उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। अगर सरकारी अस्पताल जो है उनका डाटा देखें तो उसमें 277 पेशेंट्स जो हैं वो मजमूई तौर पर जो है वो दाखिल हैं। सबसे ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो मेयो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में 35 पेशेंट्स जो हैं वो ICU में है और 20 को वेंटिलेटर पर रखा गया है। इसी तरह शहर के 19 प्राइवेट अस्पताल जो हैं उनमें 222 पेशेंट जो हैं वो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। 60 पेशेंट जो हैं वो उनको जो है वो इस वक्त ICU में ज़ेर इलाज रखा गया है। और उनमें से 12 जो हैं वो प्राइवेट अस्पताल जो है मुख्तलिफ उनमें वेंटिलेटर पर हैं। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। रेलवे पुलिस का एक और मुलाजिम कोरोना वायरस की वजह से जा बहक हो गया है। रेलवे पुलिस का ऐसा बताना है, जबकि सैयद जौहर अब्बास नंबर 114C लोको शेड लाहौर में ड्यूटी कर रहा था। रेलवे पुलिस सराय का यह भी बताना है, कांस्टेबल सैयद जौहर अब्बास को गुज़िश्ता 27 मई को रेलवे कैरन अस्पताल दाखिल करवाया गया, जबकि 31 मई को रेलवे कैरन अस्पताल की इंतजामिया ने सैयद जौहर अब्बास को मेयो अस्पताल रेफर कर दिया था।
म्यू अस्पताल इंतजामिया ने कांस्टेबल में कोरोना वायरस डिक्लेयर किया। रेलवे ज़राए के मुताबिक कांस्टेबल म्यू अस्पताल में कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर गया। इससे कबल कराची डिवीजन में भी एक कांस्टेबल जाँ बहक हुआ था। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 163.10 से बढ़कर 163.40 रुपए का हो गया। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे महंगा हुआ है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 163.10 से बढ़कर 163.40 रुपए तक जा पहुंचा है। कारोबारी दिन का आगाज है और इंटरबैंक में उड़ान देखी जा रही है। डॉलर की ऊंची उड़ान है, 30 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 163.10 से बढ़कर 163.40 रुपए का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे महंगा हो गया है। आगे बढ़ेंगे, कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में कमी, सम्राट पाकिस्तान में भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। शहरियों का कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा भी सामने आ गया है। आलमी मंडियों में खाम तेल की तलब में कमी, जबकि सम्राट पाकिस्तान भी पहुंचना जारी है। वफाकी हुकूमत के अहकामात के बाद शहरियों की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी का मुतालबा किया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे साउथ बर्ड से। साउथ बर्ड बताएगा क्या कहना है शहरियों का। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से जून के महीने के लिए जो पेट्रोल प्राइसेस हैं उनका नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत पेट्रोल की प्राइस में 7 रुपये 6 पैसे की कमी के साथ अब 74 रुपये 52 पैसे पर पेट्रोल की फ़रोख्त जारी है। आलमी मंडियों में क्योंकि ख़ाम तेल की जो डिमांड है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। एविएशन के तमाम तर जो सोर्सेज है वो बंद हैं, फ़्लाइट्स बंद हैं, और आलमी मंडी में जब इनकी प्राइस नीचे आ रही थी ख़ाम तेल की, इसकी वजह से पाकिस्तान में भी इसका इम्पेक्ट हुआ है। साथ ही साथ अगर बात करें डीज़ल की, तो उसके अंदर जो है वो कमी नहीं की गई, बल्कि 5 पैसे का इजाफा किया गया है, जब इसका प्राइस आज 80 रुपये 15 पैसे के हिसाब से लोग यहाँ पर ख़रीद रहे हैं। इसी तरह जो मट्टी का तेल है 47 रुपये 44 पैसे था, जो कम होकर 35 रुपये 56 पैसे पर रह गया है। शहरी जो है वो इस पर बिलाशुबा सेटिस्फेक्शन का इजहार तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इसका जो प्राइस का इम्पेक्ट है वो चीज़ों पर भी आना चाहिए। एक शहरी यहाँ पर पेट्रोल डलवा रहे हैं, जनाब आज पेट्रोल प्राइस कम हो गया है, 7 रुपये 6 पैसे कम हुआ है। क्या आप क्या समझते हैं कि मज़ीद कम होना चाहिए, क्या ये अभी कंट्रोल में आ गया? कम होना चाहिए, मज़ीद कम होना चाहिए, क्योंकि जैसे हालात जा रहे हैं काम नहीं सही चल रहा, तो मज़ीद सस्ता होना चाहिए ताकि रिलीफ आवाम को मिल जाए। अच्छा, पेट्रोल तो सस्ता हो रहा है, क्या चीज़ें भी आपको सस्ती मिल रही हैं? चीज़ें सस्ती मिल, चीज़ों का वही रेट है, इसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि ज़्यादा रेट, कम नहीं हुआ। हम सोचें कि कम हुआ, लेकिन रेट ज़्यादा है, किसी चीज़ के रेट कम नहीं हुआ। अच्छा, आपका मशवरा क्या है वज़ीर आला को और वज़ीर आज़म को, ये कितना इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए पेट्रोल की? यही कोई 60 रुपये होना चाहिए, 60 या 50, इतना तो होना चाहिए, चलो रिलीफ मिल जाएगा आवाम को भी। जी बिल्कुल, 50 या 60 रुपये ये होना चाहिए। आपने सुना, शहरी का कहना है कि आवाम को तभी रिलीफ मिलेगा जब ये 50 से 60 रुपये के दरमियान आएगा। लोगों ने साथ ही साथ ये भी शिकवा किया है कि पेट्रोल प्राइस तो कम हो रही है, हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल प्राइस की कमी के साथ जो अशिया खुर्द-ओ-नोश है उसके ऊपर भी कंट्रोल और चेक्स लगाएं, और जिस तरह पेट्रोल प्राइस नीचे आ रहा है, अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमत भी कंट्रोल होनी चाहिए। बिल्कुल, 50 से 60 रुपए के दरमियान कर देना चाहिए पेट्रोल। साउथ बट बहुत शुक्रिया। रोटी और नान की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफे के खिलाफ करारदाद जमा करवाती गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन सुमेरा कोमल की जानिब से जमा कराई गई है। रोटी और नान की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा नाकाबिले कबूल है। करारदाद के मतन में ये कहा गया, आटे की कीमत में इजाफे से नान रोटी की कीमत बढ़ा दी गई है। ये भी करारदाद में वाज़े बताया गया है। रोटी और नान की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफे के खिलाफ करारदाद जमा करवाई गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन सुमेरा कोमल की जानिब से जमा करवाई गई है, जबकि करारदाद का मतन आपको बताते हैं। रोटी और नान की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा नाकाबिले कबूल है। आटे की कीमत में इजाफे से नान और रोटी की कीमत बढ़ा दी गई। आगे बढ़ेंगे, कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। गुज़िश्ता दिनों की निस्बत आज लाहौर का मौसम खुशगवार है। दर्जा हरारत में काफ़ी कमी भी आई है। आइंदा आने वाले दिनों में क्या दर्जा हरारत यूं ही कम रहेगा या गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अफीफा नसरुल्लाह। जी अफीफा, बताएगा महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया जा रहा है? इस वक्त लाहौर का मौसम खुशगवार भी है, ठंडी हवा भी चल रही है। गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, उससे पहले अगर बात की जाए तो वहाँ लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी रही, लेकिन बारिश के बाद
लाहौर का मौसम खासा खुशगवार हो गया। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा हम बात करेंगे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मुझे बताइएगा कि मौसम आइंदा कैसा रहेगा, बारिश मज़ीद होगी? गुज़श्ता 3 दिनों से तो आपने देखा है कि लाहौर और उसके गिरदनवाह में बल्कि पाकिस्तान के अक्सर इलाके जो थे वहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा रहा है। बारिश भी अक्सर इलाकों से बारिश की इतलात मौसूल हुई है। शाम लाहौर में काफ़ी अच्छी हवा भी चली है और बारिश भी हुई है। तो ये सिलसिला अब थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी अब थोड़ी सी गर्मी भी होगी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है कि टेम्परेचर दोबारा क्रॉस 40 करेगा, 40 नहीं करेगा, इससे कम ही होगा। ये सिलसिला जो है यानी ग्रेजुअली कम होता जाएगा बारिश का, हवा का, लेकिन हफ्ते के बाद फिर दोबारा एक स्पेल गर्मी का स्पेल दोबारा शुरू होने के चांसेस हैं। तो एक हफ्ते तक वक्फे से, यानी कल दोबारा बारिश हो सकती है, ठंडी हवा चल सकती है, और उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर थोड़ा सा वो मौसम तब्दील हो सकता है। तो इस तरह टेम्परेचर भी है जो अभी मॉडरेट्स जो स्केल में ही रहेंगे, और गर्मी अभी इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन गर्मी का मौसम दोबारा आएगा ज़रूर। दर्जा हरारत 45 से भी क्रॉस होगा? क्रॉस हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। आजकल अभी तक जून आपको पता है कि, और जून जो होता है हार्टेस्ट मंथ होता है पाकिस्तान में, तो अभी टेम्परेचर जो है वो दोबारा भी ज़्यादा जा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से, उन्होंने बताया कि दर्जा हरारत में फ़िलहाल एक हफ्ते तक तो थोड़ी गर्मी होगी, थोड़ा मौसम खुशगवार होगा, हल्की फुल्की बारिश भी होती रहेगी, लेकिन उसके बाद दर्जा हरारत में इजाफा हो सकता है। मज़ीद बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से अफीफा नसरुल्लाह, बहुत शुक्रिया। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। MBBS फाइनल प्रोफेशनल सप्लीमेंट्री इम्तिहानात शुरू हो चुकी हैं। कोरोना SOPs की सख्त पाबंदी की जा रही है। उम्मीदवारों ने मास्क भी पहन रखे हैं। दाखिली रास्ते पर उम्मीदवारों की थर्मल स्कैनिंग भी की गई है। कमरा इम्तिहान में उम्मीदवारों के दरमियान 2 मीटर का फासला भी रखा गया है। आज फाइनल प्रोफेशनल MBBS मेडिसिन का पर्चा है। मेडिकल कॉलेजेस के 290 से ज्यादा तलबा 37 ज़िमनी इम्तिहान में शरीक हुए हैं, जबकि आपको बता रहे हैं कि इम्तिहान पंजाब और आज़ाद जम्मू कश्मीर के 10 इम्तिहानी मराकज़ पर हो रहा है। लाहौर के एक सेंटर में 140 उम्मीदवार इम्तिहान दे रहे हैं। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर जावेद अकरम का नेक ख्वाहिशात का इजहार। वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम का इम्तिहानी सेंटर का दौरे के मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, जबकि उम्मीदवारों से इस मौके पर बातचीत भी की गई है। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। बसाम, बताएगा इम्तिहानात हो रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, इंतजाम कैसे किए गए हैं, SOPs पर किस तरह से अमल दरामद किया जा रहा है? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज की जानिब से आज जो सप्लीमेंट्री MBBS फाइनल ईयर के जो सप्लीमेंट्री इम्तिहानात थे वो आज मुनक्किद किए गए। कोरोना वायरस के पेश नज़र जो है वो इम्तिहानात का सिलसिला जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हुआ हुआ था, लेकिन SOPs को फॉलो करते हुए UHS ने जो है वो ये फ़ैसला लिया कि इन तलबा का जो है वो, क्योंकि टाइम ना वेस्ट हो, तो इनके सप्लीमेंट्री इम्तिहानात जो है वो लिए गए। जो वाइस चांसलर हैं उनकी जानिब से ये बताया गया कि इस जो पेपर था, जो पर्चा था, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा इस वजह से थी क्योंकि हाउस ऑफिसर्स के लिए जो है वो अस्पतालों ने अभी जो डॉक्टर्स हैं उनको बतौर हाउस ऑफिसर्स जो है वो नियुक्त करना है। तो ये जो तलबा थे इनके जो है वो आज यहाँ पर इम्तिहानात, सप्लीमेंट्री इम्तिहानात लिए गए, और साथ ही साथ इनको जो है वो ये एग्जेम्पशन भी दी गई कि जो फ़र्द कोरोना वायरस या दीगर किसी भी बीमारी में जो है वो मुब्तला है या वो किसी वजह से बैरून मुल्क में जो है वो फंसा हुआ है, तो वो इस जो पेपर है इसको एग्जेम्प्ट कर सकता है, और उनके इम्तिहानात जो है वो नवंबर तक UHS की जानिब से जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। आज जो है वो कुल 291 के करीब अफराद ने जो है उम्मीदवारों ने पर्चे में जो है वो अपीयर होना था, जिनमें से बताया जा रहा है कि 275 के करीब अफराद जो है वो उम्मीदवार जो है वो पेपर के अंदर अपीयर हुए। 5% जो उम्मीदवार थे वो पर्चों में अपीयर नहीं हो सके। लाहौर शहर के अंदर सिर्फ एक सेंटर कायम था, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंदर ये सेंटर कायम किया गया था, जहाँ पर 140 के करीब उम्मीदवारों ने जो है वो पर्चे दिए। 9 बजे जो है वो ये पर्चा शुरू हुआ और पूरे 12 बजे अपने मुकर्ररा वक्त पर जो है वो ये पर्चा ख़त्म हो गया था। उम्मीदवार जो है वो बाहर आ गए हैं। इस वक्त एक उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि थोड़ा सा आप बता दें कि अंतर इंतज़ामात कैसे थे, कैसे इंतज़ामात देखें, और पर्चा जो था वो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था? जी बिल्कुल, इंतज़ामात के हिसाब से
तो वीसी साहब ने जो यूएचएस ने बहुत अच्छे इंतजाम किए थे। हर चीज़ का बहुत अच्छा ख्याल रखा गया था। सोशल डिस्टेंसेस का ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था। इसके अलावा जो है दीगर जो SOPs हैं उसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल किया गया था। इसके अलावा जो इम्तहान है, इम्तहान जो है वो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सारे तलबा जो हैं उसको पास कर लेंगे। आप ये बताएं ज़रा, ये इस इम्तिहान की इम्पोर्टेंस क्या थी कि आप लोगों ने इस वायरस के बावजूद आपने इस इम्तिहान देने को ऑप्ट किया है? क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, इस वक्त जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं वो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं, ठीक है। हमारे जैसे जो डॉक्टर्स हैं और इसी तरह जो दीगर स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त कोरोना से जो है उसकी लड़ने के लिए जो है वो हर वक्त तैयार रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारे जो इम्तहान बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, जिसकी वजह से हम ये खिदमात जो हैं वो उस तरह अंजाम नहीं दे पा रहे थे। बिल्कुल, कोरोना वायरस की वजह से जो है वो इम्तहानात लेट होते जा रहे थे, और क्योंकि हाउस ऑफिसर्स ही जो होते हैं ये फ्रंट लाइन पे जो कोरोना के पेशेंट्स हैं और दीगर जो मरीज़ हैं उनके लिए जो है वो इलाज मुआलजा की खिदमात सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो वाइस चांसलर की जानिब से भी जो है वो आज जब गुफ्तगू की गई तो उनकी जानिब से यही बताया गया कि इम्तिहान जो है उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है क्योंकि इन हाउस ऑफिसर्स को जो है वो इंडक्ट होना है और इन्हें फ्रंट लाइन पर जो है वो अपने कोरोना के पेशेंट्स को जो है वो चेक करना है। तो उनकी जानिब से कहा गया कि इस वजह से इस इम्तिहान को जो है वो मुनक्किद किया गया, और ये मशअल राह है बाकी तालीमी अदारों के लिए कि किस तरह SOPs को फॉलो करके जो है वो इस इम्तिहानात को जो है वो कंडक्ट किया जा सकता है। जी ठीक है, बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तैयार हो जाए, अब नान रोटी भी छीनी जाएगी आप लोगों से। नान रोटी गरीब की पहुंच से दूर करने की मुकम्मल तैयारी है। 5 जून से नान 15 रुपए और रोटी 10 रुपए करने का ऐलान कर दिया गया है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है आटा और मैदा की कीमत कई गुना बढ़ा दी गई है। सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से कहा जा रहा है कि 5 जून तक इंतजामिया आटे और मैदे की कीमतें वापस करा ले, जबकि 5 जून से शहर में रोटी और नान की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। आफ्ताब गुल की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर 5 जून तक आटे और मैदे की कीमतों में वापस कमी ना की गई तो रोटी और नान की कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाएगा। तफसीलात जानेंगे वकार घुमन से। वकार घुमन, बताइएगा आखिर इंतजामिया और नान रोटी की ये जंग कब खत्म होगी, क्योंकि पिसेगी तो करीब आवाम। बढ़ने के बाद मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से भी नान और रोटी की कीमतें इसमें इजाफा करने का ऐलान कर दिया गया है। 5 जून से शहर में रोटी और नान किस कीमत पर फ़रोख्त होंगे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के सदर आफ्ताब गिल। मुझे ये बताइएगा 5 जून से रोटी और जो नान है शहर में किस कीमत पर फ़रोख्त होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप गुमन साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। असल में नान और रोटी की कीमत बढ़ाने की वजह क्या है? वजह यह है सर कि अभी चंद दिन पहले, इससे पहले हमें जो आटा 800 रुपये का मिल रहा था वो अब 900 साढ़े 900 रुपये पे चला गया। ठीक है, जो फ़ाइन हमें 4041 में मिल रहा था वो 4700 पे चला गया। तो ये हमारे ज़रूरियात ज़िंदगी है जिससे नान और रोटी बनता है। और दूसरी चीज़ है कि लॉकडाउन के इस मामले में हुकूमत ने हर चीज़ में रिलीफ दिया है, सिर्फ तंदूर वाले को रिलीफ नहीं दिया। गैस में इवन के टैक्सेस तक हमें माफ़ नहीं किए गए, पूरे टैक्स हमें लगा के बिल भेजा गया है। तो ये सारी वजूहात हैं जिस वजह से नान और रोटी का बेसिक इशू ये है कि 6 साल से 7 साल हो गए रोटी की कीमत तो बढ़ी नहीं है। तो रोटी की कीमत तो बढ़नी है। उसके बाद नान का जो मसला है वो फ़ाइन उन्होंने बढ़ा दिया है। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि एकदम से 600-700 रुपये जो है वो एवरेज आप समझते हैं बढ़ गई है, तो वो कॉस्टली नान और रोटी भी पड़ना है। तो हमने 5 जून तक टाइम दिया है। हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि इन रेटों को वापस लेके आया जाए और हमें गैस में रिलीफ दिया जाए। अगर इस तरह के मामला हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, वरना 5 जून से हमें रोटी कम से कम 10 रुपये की करनी पड़ेगी और जो नान है वो 15 रुपये का हो जाएगा। कोई इंतज़ामिया के साथ कोई मुज़ाकरात, कोई सब्सिडी दी जाए आपको ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके? देखो जी, इंतज़ामिया ने हमारे साथ अभी तक कोई रब्ता नहीं किया। कल हमारा इजलास हुआ था तो मीडिया की तवज्जो से अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कोई ठीक है। वकार में तफसीलात से आ कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आ करने के लिए। आवाम पर बम गिराया जाएगा और रोटी और नान की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया जाएगा। जबकि आपको बता रहे हैं कि मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने बाकायदा ऐलान कर दिया है महाज आराई होगी। 5 जून से नान 15 रुपये और रोटी 10 रुपये करने का ऐलान कर दिया गया है।
मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया, आटा और मैदा की कीमतें कई गुना बढ़ा दी गई हैं। सदर मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से बताया गया है 5 जून तक इंतजामिया आटे मैदे की कीमतें वापस करा दे। सदर आफ्ताब गुल की जानिब से कहा गया कि 5 जून से शहर में रोटी और नान की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। जी हाँ, वाज़े कर दिया गया है सदर नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से कि अगर 5 जून तक आटे और मैदे की कीमतों में कमी नहीं की जाती और उन्हें पहले वाली कीमतों पर नहीं लाया जाता तो नान और रोटी की कीमत में भी इजाफा कर दिया जाएगा। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 5 जून तक नान 15 रुपये जबकि रोटी 10 रुपये करने का ऐलान भी कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि अगर आटे और मैदे की कीमतों में कमी नहीं आएगी तो नान और रोटी की कीमत में इजाफा होगा। फिरदौस मार्केट अंडरपास की तामीर के दौरान वासा का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होने का मामला। वासा ने सर्विसेज, शिफ्टिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होने की मद में 4 करोड़ 39 लाख रुपए के फंड्स मांग लिए। बिल्कुल, आपको बताएं कि 4 करोड़ 47 लाख रुपए के फंड्स मांगे गए हैं। फिरदौस मार्केट अंडरपास की तामीर के दौरान वासा इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होने के मामले पर मजीद तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, बताएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, LTA फिरदौस मार्केट अंडरपास मनसूबे पर काम का तकरीबन आगाज़ कर चुका है और उसके हवाले से जो सर्विसेज उसके अंदर आ रही हैं जिसमें सेफ सिटी की, लेस्को की और दीगर सर्विसेज हैं, उसके साथ साथ वासा की भी बेशुमार सर्विसेज हैं जिसमें सीवरेज सिस्टम है, वाटर सप्लाई सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है। अब ये तमाम सिस्टम जो है वो मुतासिर हो रहे हैं और इनके डैमेजेस क्लेम जो है वासा ने कर दिए हैं। वासा ने बाकायदा LTA के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनको ख़त लिखा है जिसपे 4 करोड़ से ज़ायद के जो डैमेजेस हैं वो क्लेम किए गए और ये तमाम डैमेजेस जो हैं वो वासा ने एस्टिमेशन की है और उसके मुताबिक डिमांड किए हैं। अब ये वासा को जब फराहम किए जाएंगे तो वासा अपनी सर्विसेज रिमूव करना शुरू कर देगा और ऑल्टरनेट अरेंज भी कर देगा। इस हवाले से MD वासा की मंजूरी के बाद तमाम क्लेम्स जो हैं वो LTA को भिजवा दिए गए हैं। जी दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा पंजाब हुकूमत के लिए सफ़ेद हाथी बन गया है। 4 माह में आजमाइशी सर्विस के दौरान 12 करोड़ रुपए की बिजली खा गया है। जी हाँ, इस हवाले से आपको बताते चलें कि सफ़ेद हाथी बनने लगा है ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का मंसूबा पंजाब हुकूमत के लिए। तफसीलात जानेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। जी बताइएगा इस हवाले से। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा पंजाब हुकूमत के लिए सफ़ेद हाथी साबित होना शुरू हो गया है। 4 माह की अगर बात की जाए तो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को आजमाइशी तौर पर जो चलाया गया है इसके दौरान 12 करोड़ रुपए की बिजली इस्तेमाल की गई है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से 2 मकामात पर GIS ग्रिड स्टेशन तामीर किए गए हैं जिसमें सिंहपुरा और इसके साथ मुल्तान रोड पर शामिल हैं, जिसमें इकबाल टाउन डिवीजन और बागबानपुरा डिवीजन की जानिब से जो कनेक्शन ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा को दिए गए हैं उनसे बिलिंग की जाती है। ज़रा ने यह बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने माह जनवरी में बाज़ाब्ता तौर पर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा है इसको बिलिंग शुरू की और माह अप्रैल तक अगर बात की जाए तो 12 करोड़ रुपए की बिजली इस्तेमाल की जा चुकी है, जो कि चाइनीज़ कंपनी जो कि इस पर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उनकी जानिब से इसकी अदायगी भी हो गई है। ज़रा ने मज़ीद ये बताया है कि चूँकि जब ये बिल सामने आया था तो उस वक्त पंजाब हुकूमत ने बिल देने से इनकार किया था और ये कहा था कि जब तक इस पर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तब तक बिजली के बिलों की अदायगी भी वही कॉन्ट्रैक्टर करेगा। लेकिन ये बात काबिल ज़ौर है कि आजमाइशी तौर पर चंद घंटे जो ट्रेन को चलाया गया है इसकी वजह से 12 करोड़ रुपए की बिजली जो है वो 4 माह के दौरान इस्तेमाल हुई है, जो कि चाइनीज़ कंपनी की जानिब से लेस्को को बिलों की सूरत में अदा भी की जा चुकी है। ठीक है शाहिद नदीम से पूरा बहुत शुक्रिया। LTA शोबा टाउन प्लानिंग का लाहौर केनाल रोड पर ऑपरेशन। LTA ने केनाल रोड पर गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी। गैर कानूनी पिलर्स, कंस्ट्रक्शन, स्टेयरिंग और कमर्शियल हॉल्स को मिसमार किया गया है। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग असदुज़्ज़मान की निगरानी में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के मनाजिर आप देख सकते हैं। हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस और LDA अमला भी ऑपरेशन में उनके हमरा मौजूद है कार्रवाई के दौरान और स्ट्रक्चर को मिसमार किया गया है। LDA शोबा टाउन प्लानिंग का लाहौर केनाल रोड पर ऑपरेशन किया गया है। LDA इन एक्शन है। LDA ने केनाल रोड पर गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया। लाहौर पुलिस की खटारा गाड़ियों की भी सुनी गई। CCPO ने गाड़ियों की रिपेयर के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी। ये कमेटी किस तरह काम करेगी जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान।
जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस में जो खटारिया गाड़ियाँ थी जो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं, इनको तब्दील करने का फ़ैसला किया गया है। और इस हवाले से आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की तरफ से आईजी ऑफिस को से नई गाड़ियाँ, जो 100 से ज़ायद गाड़ियाँ थी, उनकी डिमांड की गई थी, वो भी गाड़ियाँ लाहौर पुलिस को दी जा रही हैं। जबकि उसके साथ साथ लाहौर की पुलिस थानों की जो गाड़ियाँ ख़राब हालत में थी, उनको रिपेयर करवाने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से SSP एडमन मलिक लियाकत का ये कहना है कि CCP लाहौर की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें SSP एडमन और SSP ऑपरेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन को शामिल किया गया है, जो कि ये कमेटियां तश्कील दी गई हैं जो कि ये फैसला करेंगी कि कितनी गाड़ियां जो हैं उनको रिपेयर करवाना है और उसमें उनकी वर्किंग किस तरह करवानी है। इस हवाले से वो CCP ऑफिस को इतला करेंगे, जिसके बाद CCP ऑफिस उन गाड़ियों की रिपेयर और मेंटेनेंस के ऊपर जो है वो उसकी वर्किंग करेगा। इसमें आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की तरफ से अभी तक जो है वो 3 करोड़ रुपये से ज़ायद मालियत जो रकम है वो इसके लिए मुख्तस की गई है, वो गाड़ियों के रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। जबकि नई गाड़ियां लाहौर पुलिस के थानों को मिलने के बाद लाहौर पुलिस की वर्किंग में भी बेहतरी आएगी। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। शफीकाबाद पुलिस रिश्वत के एवज मंशियात फरोशों को रिलीफ देने लगी है, जबकि 1.5 किलो चर्स बरामद करके 300 ग्राम का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप काम देखें, पुलिस के अनोखे काम है। शफीकाबाद पुलिस रिश्वत के एवज मंशियात फरोशों को रिलीफ दे रही है। जी हाँ, 1.5 किलो चर्स बरामद करके 300 ग्राम का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शफीकाबाद पुलिस ने रिश्वत के एवज मुनशियात फरोशों को रिलीफ देना शुरू कर दिया है। तफसीलात जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, बताएगा आखिर यही काम रह गया पुलिस का? जी बिल्कुल, शफीकाबाद पुलिस बारी रिश्वत के एवज मंशियात फरोशों को रिलीफ देने लगी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि शफीकाबाद पुलिस की अनोखी मंतक सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि शफीकाबाद पुलिस के सब इंस्पेक्टर जाहिद की जानिब से मंशियात फरोश रिजवान उर्फ बिल्लू को 2 रोज़ कबल गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 1.5 किलो से ज़ायद मंशियात बरामद हुई, जिसका इस्तगासा जो है वो सब इंस्पेक्टर जाहिद ने 1.5 किलो मंशियात बरामद होने का शफीकाबाद पुलिस को दिया। लेकिन शफीकाबाद पुलिस की जानिब से मुकदमा जो है वो सिर्फ 310 ग्राम का दर्ज कर लिया गया। सिटी 42 को मसूल होने वाले मुकदमे की कापी और इस्तगासे की कापी में वाज़ेह तौर पर फ़र्क देखा जा सकता है कि मंशियात जो है वो 1.5 किलो बरामद हुई, लेकिन पुलिस की जानिब से सिर्फ 310 ग्राम का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। अब देखते हैं कि पुलिस हुकाम की जानिब से शफीकाबाद पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। अलबत्ता पुलिस की जानिब से FIR में तो हेर फेर की गई, उसके साथ साथ जो 1 किलो से ज़ायद मंशियात है उसको भी गायब कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। क्राइम मीटिंग में अपने ही अदाद-ओ-शुमार को गलत करार देकर जान छुड़ाने वाले घेरे में आ गए। आईजी पंजाब का पुलिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के डेटा को मीटिंग में शामिल करने का हुक्म। 1 जनवरी से 31 मई तक के ऑनलाइन रिकॉर्ड पर कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। अली साही, बताएगा घेरे में आए हैं, किस तरह से काबू किया जाएगा? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम अजला की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए आईजी पंजाब की जानब से हर माह क्राइम मीटिंग का इनकाद किया जाता है, जिसमें तमाम अजला की जानब से जो दादोशुमार फराहम किए जाते हैं उनको चेक करके और गुज़श्ता माह की जो कारकर्दगी होती है उसको जायज़ा लेकर आईजी पंजाब मज़ीद अहकाम जारी करते थे। लेकिन आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर की जानब से नया फार्मूला दिया गया है और हर ज़िले को मार्किंग की जाती है और उसको बाकायदा नंबर्स दिए जाते हैं, जिस पर गुज़श्ता मीटिंग में और उससे भी पिछली मीटिंग में CCP लाहौर की जानब से इस बात पर एतराज़ उठाया गया कि जो आईजी की मीटिंग में फराहम किए गए दादोशुमार हैं वो ठीक नहीं, वो बाद में फराहम किए जाएंगे। लेकिन आईजी पंजाब की जानब से अब नया हुक्मनामा जारी किया गया है कि 1 जनवरी से लेकर 31 मई तक जितना भी ऑनलाइन डाटा फराहम किया गया है अब उसको कंसिडर किया जाएगा। किसी भी अफसर को इस बात की इजाज़त नहीं होगी कि वो इस पर एतराज़ उठाएँ, चूँकि यह इनके ज़रा की जानब से ऑनलाइन डाटा फराहम किया जाता है, उसी का जायज़ा लिया जाएगा, उसी को बुनियाद बनाकर तमाम अजला की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। CCP लाहौर की जानब से गुज़श्ता मीटिंग में भी और उससे पिछली मीटिंग में भी एतराज़ उठाया गया था कि ये जो अदाद-ओ-शुमार हैं ये दुरुस्त नहीं है, इनको दोबारा ठीक करके फराहम किया, जिस पर आईजी पंजाब की जानब से अब नोटिस लिया। अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसलाबाद से पेशी पर हाई कोर्ट आने वाला सब इंस्पेक्टर हरकत कलब बंद होने से दम तोड़ गया है। सब इंस्पेक्टर रशीद CIA फैसलाबाद में तैनात था। दिल का दौरा पड़ने पर सब इंस्पेक्टर रशीद को म्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया।
मगर जाम पर ना हो सका। सब इंस्पेक्टर रशीद की लाश को फैसलाबाद भिजवा दिया गया है। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट करते चलें। फैसलाबाद से पेशी पर हाईकोर्ट आने वाला सब इंस्पेक्टर हरकते कल बंद होने से दम तोड़ गया। सब इंस्पेक्टर रशीद CIA फैसलाबाद में तैनात था। दिल का दौरा पड़ने पर सब इंस्पेक्टर रशीद को म्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जाम पर ना हो सका। सब इंस्पेक्टर रशीद की लाश को फैसलाबाद भिजवा दिया गया है। बिल्कुल, लाश को फैसलाबाद भिजवा दिया गया है। फैसलाबाद से पेशी पर हाईकोर्ट आने वाला सब इंस्पेक्टर हरकत कल बंद होने से दम तोड़ गया है। सब इंस्पेक्टर रशीद CIA फैसलाबाद में तैनात था। दिल का दौरा पड़ने पर सब इंस्पेक्टर रशीद को म्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जाबर ना हो सका। सब इंस्पेक्टर रशीद की लाश को फैसलाबाद भिजवा दिया गया है। जबकि आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, फैसलाबाद से पेशी पर हाईकोर्ट आने वाला सब इंस्पेक्टर हरकत कल बंद होने से दम तोड़ गया है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नैब तलबी का मामला। शहबाज शरीफ ने मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नज़र दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर की। बिल्कुल, आपको अपडेट करेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नज़र दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है, जबकि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर की है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नैब तलबी का मामला। शहबाज शरीफ ने मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नज़र दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सेशन अदालत में नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बेटा इश्तिहारी करार दे दिया गया। सईद मेहदी के बेटे अली फैसल कंपनी डायरेक्टर की जायदाद और अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म भी जारी किया गया। एडिशनल सेशन जज सुहेल अंजुम ने एक्सीड पेट्रोलियम के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। अमानत अली की जानिब से बैरिस्टर मोमिन मलिक ने दलाइल दिए हैं। अमानत अली ने अली फैसल की कंपनी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। एक्सीड पेट्रोलियम के साथ कारोबार कर रहे थे, पेशगी अदायगी की हैं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मजीद ये भी कहा गया कि एक्सीड पेट्रोलियम को 3 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम की पेशगी अदा की गई। पंजाब के सरकारी कॉलेजों के असातिज़ा के कन्वेंस अलाउंस और हाउस रेंट 2008 से मुंजमद है। तफसीलात जानेंगे अकमल सोमरू से। जी अकमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी कॉलेजों के असातिज़ा का कन्वेंस अलाउंस और हाउस रेंट जो हुकूमत पंजाब की जानिब से दिया जाता है, 2008 से इसे फ्रीज़ कर दिया गया है और 12 साल से इस अलाउंस में इजाफा नहीं किया गया। मैं यहाँ पर यह बता दूँ कि महकमा हायर एजुकेशन के तहत जो असातिज़ा सरकारी कॉलेजों में तैनात हैं, इन्हें कन्वेंस अलाउंस की मद में 5,000 रुपये माहाना अदा किए जाते हैं, जबकि हाउस रेंट जो महकमे के कवानीन है उसके मुताबिक बेसिक पे का 45% अदा करना होता है, लेकिन 2008 के बाद से इसमें इजाफा नहीं किया गया और अब जो हाउस रेंट असातिज़ा को अदा किया जा रहा है ये बेसिक पे 2008 के मुताबिक अदा किया जा रहा है, जिस पर असातिज़ा की जानिब से बाकायदा तौर पर महकमा फाइनेंस को एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है और इसी तरह सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को भी ये रिप्रेजेंटेशन जमा कराई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि 2008 से इनके ये 2 अहम तरीन अलाउंस जो फ्रीज़ किए गए हैं, इसमें जो है वो 2020 के मुताबिक इस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाए और इनकी जो बुनियादी तनख्वाह है उसका 45% हाउस रेंट दिया जाए। इस हवाले से जब हमारी असातिज़ा तंजीमों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनकी बेसिक पे तो इस वक्त 60,000 से 70,000 रुपये तक है, जिसमें स्केल 17, स्केल 18, 19 और हत्ता के 20 तक के असातिज़ा शामिल हैं। इसके बावजूद उन्हें बुनियादी तनख्वाह का 45% अदा नहीं किया जा रहा और इसके साथ ही जानिब से गर्मियों और ठीक है, बहुत शुक्रिया अकमल सोमरू। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सिटी 42।